लोग मच एंटिसिपेटेड वीडियो में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। सबको वेट रहता है आफ्टर ट्रेलर कि भाई मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगी। और जब बात आती है वॉर 2 की तो भाई डैम एक्साइटेड फॉर द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वॉर 2 डे 1 पे क्या क्या करने वाली है यार। खैर गाइस, यहाँ पे डिटेल से हम एनालाइज करेंगे कि अभी ट्रेलर आने के बाद वॉर 2 डे 1 पे कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करती दिख रही है। अब गाइस सिर्फ उतना नहीं, मेकर्स ने ऑफिशियल अभी एक छोटा सा क्लिप भी डाला जिसमें मेकर्स ने बताया कि भाई ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मिला के 90 मिलियन व्यूज गेन किए हैं भाई ट्रेलर ने। सो अब गाइस ट्रेलर आप सबने देख लिया, सबको अच्छा लगा। देखो मतलब कि कमाल हो रहा है, कमाल नहीं मैं बोलूंगा कमाल बवाल धमाल हो रहा है कि पब्लिक ना भाई साहब चाह कर भी भाई वॉर 2 में जो कमियां हैं उनको देखना नहीं चाहती। और जब गाइज ऐसा हो जाए तो वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे ऐसा तूफान मचाती है कि भाई उसको कोई रोक नहीं पाता। टीजर 1, अगर मैं टीजर 1 मतलब जो टीजर आया था, अब उसमें तो वीएफएक्स की कितनी प्रॉब्लम्स थी लेकिन पब्लिक ने इग्नोर कर दिया। सेम ट्रेलर में भी जो कमियां थी पब्लिक ने कहा भाई हटाओ सबको, हमने देखना है ऋतिक वर्सेस एनटीआर को। सो अब इस सब के बाद माय एक्सपेक्टेशन के डे 1 पे क्या होने वाला है, वीडियो को यहाँ पे लाइक करो 1000 लाइक करके, जो कि कर ही दोगे, एंड चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब। अच्छा गाइज, यहाँ पे एक चीज ना जो मैं रुकावट तो खैर नहीं बोलूंगा लेकिन देखा जाए तो रुकावट है भी, लेकिन रुकावट इज नॉट अ गुड वर्ड। जैसे इस मूवी का डे 2 है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल हॉलीडे। उस दिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हिंदी में ये ठोकेगी ना भाई कोई सोच भी नहीं पाएगा। और मैं इसको रुकावट एक टाइप का मानूंगा, हालांकि ये गलत बात है, रुकावट कैसी होगी, लेकिन ये इश्यू हो रहा है डे 1 पे। अब गाइस आते हैं डे 1 बॉक्स ऑफिस पे। अब मैं डे 1 की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन देने से पहले एक चीज आपको क्लियर करूंगा जो हमेशा अपने माइंड में रखनी है। हमने प्रीवियस गाइस वो मूवीज देखी जिनको भाई डे 1 पे सबसे ज्यादा शोज मिले हिंदी लैंग्वेज, हिंदी वर्जन में इतने ज्यादा शोज कि उससे पहले किसी मूवी को हिंदी में इतने शोज नहीं मिले, और वो है सिकंदर। दूसरी साइड पे हमने साउथ की एक मूवी को सबसे ज्यादा शोज मिलते देखे जो कि पुष्पा 2 थी, हिंदी वर्जन 16,000 शोज। अब सिकंदर जो कि बॉलीवुड मूवी है उसको 22,000 शोज मिल रहे हैं, और एक साउथ की मूवी है जिसको 16,000। अब जो साउथ की मूवी है वो डे 1 पे हिंदी ओपनिंग 72 करोड़ ले रही है, और एक मूवी भाई साहब 40-50 करोड़ की ओपनिंग ले रही है। जिसके शोज ज्यादा है वो ओपनिंग कम, और जिसके शोज कम है वो ओपनिंग ज्यादा ले रही है। तो मुद्दा क्या आता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ तो शोज ज्यादा या कम मैटर नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, अब ये नहीं कि भाई साहब 22,000 की जगह 2,000 शोज मिल जाए तो ऑफ कोर्स भाई साहब, मैं यहाँ पे बात करूं बड़े लेवल पे शोज जब 15,000 प्लस चले जाएं, तो अगर आपकी मूवी का कंटेंट तगड़ा है तो शोज मैटर नहीं करेंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी। और अगर आपकी मूवी का कंटेंट पब्लिक को सही ना लगा तो जितने मर्जी शोज क्यों ना मिल जाएं, आपकी मूवी उस लेवल की ओपनिंग नहीं ले पाएगी। सो अब गाइस देखो यहां पे वॉर 2 मेरी नजर में बड़ी ओपनिंग लेगी। रीजन, पब्लिक ने जब भाई साहब साथ दे दिया। देखो बेस्ट एग्जांपल सैयारा, सैयारा सबके नेगेटिव रिव्यू हैं ऑलमोस्ट, मतलब सबने बोला क्या है, क्यों है, कैसे है, क्रिंज। पब्लिक ने कहा हटाओ हटो यार, तुम लोग कौन हो, हमने मूवी देखनी है। और देख लो भाई साहब वीक 1 में 175 करोड़ की नेट कलेक्शन और 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड। दिस इज अ ह्यूज, एक ऐसी मूवी जिसमें स्टार्स को कोई जानता तक नहीं है भाई, कोई प्रमोशन नहीं है, कोई हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे रिलीज नहीं है, अनबिलीवेबल। तो यहां से हमें आइडिया मिलता है कि अगर कंटेंट पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया तो भाई मूवी को तूफान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब सबसे पहले मान लेंगे हम कि यार पब्लिक ने वॉर 2 को एक्सेप्ट कर लिया, और कर लिया है। टीजर के टाइम, ट्रेलर के टाइम देखो पब्लिक ने कहा हटाओ मिस्टेक्स, हमने ऋतिक वर्सेस एनटीआर को देखना है, तो मतलब पब्लिक का क्रेज जुनूनी है। तो इसके बाद माय प्रिडिक्शन कि भले ही डे 2 कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेशनल हॉलीडे है, पब्लिक की
रहेगी कि यार डे 2 पे देखें, बट मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पब्लिक डे 1 पे ही वॉर 2 को देखना चाहेगी। और अगर 16,000 प्लस शोज मिलते हैं वॉर 2 के, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग बोलोगे कि 20,000 प्लस, नो, साथ कूली है, जो भी है कूली की हिंदी रिलीज बड़ी होगी, ये याद रखना। तो अगर मान लो भाई, अगर पुष्पा 2 साउथ मूवी होके 16,000 शो पे 72 करोड़ नेट ओपनिंग ले सकती है, तो वॉर 2 क्यों नहीं ले सकती? डेफिनेटली ले सकती है। तो मान लो अगर 15,000 से ज्यादा हिंदी शोज मिलते हैं, तो मैं डैम एक्साइटेड हूं और मैं ऐसा मान रहा हूं कि 70 करोड़ प्लस ये मूवी हिंदी में कमाएगी। अब आप बोलोगे कि यार डे 2 पे पब्लिक देखेगी, डे 2 पे भी देखेगी। अगर डे 1 पे मूवी कमाल निकली तो डे 2 पे वही लोग रिपीट ना करते आपको देखे तो बात करना, डे 2 उससे भी बड़ा जाएगा भाई, ये याद रखना मेरी बात। तो डे 1 70 करोड़ तो भाई साहब मैं कहता हूं कि कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, आएगा 70 करोड़। अब आती है बात तेलुगु की। देखो गाइस, अगर मैं एनटीआर की लास्ट मूवी की बात करूं देवरा की, तो देवरा ने तेलुगु लैंग्वेज में 73 करोड़ की आई थिंक सो नेट ओपनिंग ली। मुद्दा यह है कि 70 करोड़ प्लस आया, यानी कि यहां से क्लियर होता है कि एनटीआर की लेवल की फैन फॉलोइंग है और इस पे कोई डाउट ही नहीं है। मैंने कल परसों ही वीडियो में ट्रेलर से पहले आपको बताया, मेलबोर्न में ट्रेलर आने से पहले भाई साहब हवा में प्लेन का यूज करके वॉर टू एनटीआर लिखा जा रहा है, एनटीआर के फैंस ऐसा कर रहे हैं, तो भाई बहुत हाइप है। सो अब वापस आते हैं, अगर मान लो कि भाई साहब वॉर 2 तेलुगु ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी नजर में फिर भी ये मूवी डे 1 पे अगर 50 टू 60 करोड़ तक चली गई तो मैं इसको बहुत ह्यूज मानूंगा, बहुत ही ज्यादा ह्यूज। वो अलग बात है कि तेलुगु का प्री रिलीज इवेंट होना है, जो कि तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर वंशी हैं वो करवाने वाले हैं, एक ह्यूज तेलुगु इवेंट है। तो अगर उस इवेंट की पॉजिटिविटी बन गई तूफान, और मैं कहता हूं मेरी विश है कि भाई साहब उस इवेंट पे जब भी हुआ, मेकर्स को चाहिए कि एनटीआर वर्सेस ऋतिक का डांस नंबर रिलीज करें। भाई 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 मैं कहता हूं कि जो क्रेज बनेगा भाई, तो 50 टू 60, मैं 60 करोड़ लेके चलूंगा, तो 70 प्लस 60 ये बन जाता है ऑलमोस्ट भाई साहब, हम कह सकते हैं कि लगभग 130 करोड़। अब गाइस देखो, तमिल बचता है क्योंकि ये मूवी मलयालम एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज फिलहाल तो नहीं हो रही, बाद में अगर कहीं से आ जाए तो बात अलग है। बचता है तमिल। तमिल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो डे 1 पे मैं तमिल से कोई खास भाई साहब, मतलब चलो 1-2 करोड़ आ जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो वो कूली तमिल की मूवी है। तो मोटा मोटा इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि वॉर 2 डे 1 पे इंडिया से नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेजेस हिंदी तमिल तेलुगु मिला के 130 टू 140 करोड़ के मिड में कर सकती है। मैं 140 करोड़ लेके चलूंगा क्योंकि हमने देखा है कि हमने जो जो प्रिडिक्शन लगाई, अगर मूवी को लेवल का रिस्पॉन्स मिला तो हमारी प्रिडिक्शन से ज्यादा ही मूवीज ने कमाया। सैयारा बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम की। सो 140 करोड़ की भी अगर नेट कलेक्शन आती है तो मतलब कि ये ग्रॉस लगभग मोटा मोटा 160 करोड़ तक जाएगी, 160 करोड़। अब आता है ओवरसीज। अब गाइस देखो, ओवरसीज में ना खेल बड़े लेवल का होगा, बड़े लेवल इन द सेंस के अभी देखो 23 24 जुलाई से कूली की नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग ओपन हुई। अभी कूली का ट्रेलर नहीं आया और अभी 2-3 दिन के अंदर ही 2 से 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, यानी कि। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मत समझना कि कूली मूवी में रजनीकांत सर है तो गल्फ में वो नहीं चलेगी, गल्फ में वॉर टू चलेगी। भाई साहब रजनीकांत की पूरी ओवरसीज में फैन फॉलोइंग है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप 60-40 कर लो या 60-50, इन सिंपल वर्ड कि मैं मतलब कम से कम 60 करोड़ मान रहा हूं कि भाई साहब आएगा, कहीं ना कहीं ओवरसीज से 60 करोड़ आएगा, ये मैं मान रहा हूं 60 करोड़। क्योंकि अभी कुली का ट्रेलर भी नहीं आया गाइस, ट्रेलर आने से पहले देख लो तो बाद में फिर क्या ही। हाँ, ट्रेलर अगर अच्छा नहीं निकलता तो फिर भाई साहब मैं 70 करोड़ मान के चलूंगा ओवरसीज पे। चलो मान लो 70 करोड़, 70-40 कर लो, 70 करोड़ वॉर 2 के, क्योंकि 2 बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत बड़ी हाइप है। दूसरा वॉर 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिट की 6th फिल्म और 2 बड़े टायर 1 की सुपरस्टार और साथ कूली की 40 करोड़। सो अगर 70 करोड़ बनता है तो 160 करोड़ लगभग आ गया इंडिया से ग्रॉस, और अगर इसमें मैं 70 करोड़ ऐड करता हूं तो ये मोटा मोटा बन जाएगा, आप कह सकते हो 230, यानी कि वही बात कि 200 से 250 करोड़
इसके मिड में वॉर 2 डे 1 पे ओपनिंग लेने वाली है। और अगर भाई मूवी की डायरेक्ट रिलीज होती ना इंडिपेंडेंस डे, भाई 300 करोड़ मेरी नजर में तो कहीं भी नहीं गया था। उसकी रीजन भाई, इसकी रीजन सिंपल ये है ना, मैं अभी भी ऐसा मान रहा हूं कि मान लो कि वॉर 2 ने डे 1 पे कमाया 70 करोड़ हिंदी नेट कलेक्शन 70 करोड़ की। 70 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। अब 70 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिव्यूज कि पब्लिक थिएटर में गई, चिल्ला के बाहर निकल रही है, ये मूवी मजा आ गया, ऋतिक इज बैक, कभी नहीं ये कर दिया, एनटीआर ने फोड़ दिया। अगर ऐसे रिव्यूज हुए तो डे 2 पे डे 1 से ज्यादा हिंदी नेट कलेक्शन होगी। डे 1 पे भली ही 70 करोड़ भी आ जाए, लेकिन डे 2 70 करोड़ भी क्रॉस होगा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर इंडिपेंडेंस डे रिलीज हो, अनबिलीवेबल क्रेज। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस क्लैश के बाद और अभी जो ट्रेलर आया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वॉर 2 230 करोड़ तक ओपनिंग ले सकती है। अगर ये 230 करोड़ भी ओपनिंग लेती है तो ये पुष्पा 2 के बाद नंबर सेकंड पर आ जाएगी, जो कि भाई साहब एक इतनी बड़ी ओपनिंग लेगी। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो फिलहाल इंडिया की 3 मूवीज डे 1 पे 200 करोड़ क्रॉस जा पाई हैं। नंबर 1 पे तो ऑफ कोर्स हमारी पुष्पा 2 है 294 करोड़। नंबर 2 पर आती है RRR 224 करोड़। नंबर 3 पर आती है बाहुबली 2 210 करोड़। अब ये 3 मूवीज हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बाहुबली 2 एंड RRR इन दोनों का तो रिकॉर्ड बीट होगा ही होगा, लेकिन पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर कूली के साथ क्लैश ना होता तब मैं भाई साहब एक्सपेक्टेशन लगा सकता था, लेकिन फिर भी अगर 230 करोड़ भी आता है तो इतने रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे ना कि उनको गिनाना मुश्किल पड़ जाएगा। मैं सब गिनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। अब दिस इज माय एनालिसिस, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।